श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 जून यानी कि आषाढ़ मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। देखो, अमावस्या अपने आप में बहुत प्यारी, बहुत विशेष होती है। ये बात मैंने आप लोग को हमेशा बताई है। लेकिन ये अमावस्या विशेष क्यों है पता है? आषाढ़ की, क्योंकि सावन महीना स्टार्ट होने से ठीक पहले पड़ने वाली जो अमावस्या तिथि है, इसका अपना महत्व होता है। तो इसीलिए आज रात में आप सभी को अपने घर की छत पे एक चौमुखी दीपक लगाना है, जिससे आपके घर में कभी भी पितृदोष ना लगे और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहे, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को आज करने वाले इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए, है ना। देखो, अभी अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था आप लोगों को पितरों के लिए कौन सा दिया लगाना चाहिए, लंबी बत्ती का, है ना। लेकिन इस उपाय में जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज रात में आपको अपने घर पे करना है, वो आपको भाई आटे का दिया बनाना है ना। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आटे का नाम मैं तो बता दूँ। देखो, जैसे आपको एक बात पता होगी कि हम लोग घर में जो आटा इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसी में से जो आटा गूँथेंगे थोड़ा सा निकाल लेंगे और फिर आटा के दिया बना लेंगे। ये एक गलत तरीका है। आप पूजा पाठ के लिए आटा थोड़ा सा किसी छोटे से डिब्बे में अलग रखा करो, है ना, कि जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, पूजा पाठ से संबंधित ज़रूरत आटे की, तो हम लोग ले लिया करेंगे। उसी में से खा रहे हो, उसी में से भगवान के लिए दीपक बना रहे हो, ये चीज़ें गलत है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आप लोगों को अलग से आटा रखिएगा और उसमें थोड़ा सा गूँथ करके और ऐसे आटा दिया बनाना। ठीक, अब बातें करते हैं कि इसमें हमें कौन सी बत्ती लगानी है। तो बत्ती क्या, आप लोगों को चौमुखी बत्ती कुछ इस प्रकार से इस आटे के दिए में लगानी होगी, ठीक है ना। अमावस्या तिथि का दिन है। अगर अमावस्या तिथि शनिवार की होती, हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं ना, लेकिन ये अमावस्या तिथि विशेष है, चौमुखी दिया लगा रहे हैं, तिल के तेल का इस्तेमाल करोगे। कौन सा इस्तेमाल करोगे? तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप इस आटे के दीपक को उठाना है, कहाँ जाना है? अपने घर की छत पे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो मैंने आपको चंद्र देवता को दिखा दिया है। अमावस की रात चंद्र देवता दिखाई नहीं देते, बिल्कुल काली रात होती है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप ये समझ पाओ कि हमें अपने घर की छत पे जाना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट और है। मेरे बहुत सारे भाई बहन फ्लैट में रहते हैं या फिर किराए के घर में रहते हैं। अगर आप अपने घर की छत पे नहीं जा सकते हो, तो आपके घर के अंदर कोई भी दरवाज़ा हो ना, डोर हो, उस चौखट पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर घर के मेन डोर पे, जहाँ पे आपको सूटेबल हो। लेकिन नियम कहता है घर की छत पे। अब जो आपके पास में दिया मैंने दिखाया है, वो दिया कौन सा है? आटे का दिया है और चौमुखी दिया, ऐसे करके ना। ठीक, दीपक के नीचे क्या रखना है बताया है मैंने कई बार। क्या रखना है आज के दिन? आप लोगों को चावल के कुछ दाने को रखना होगा। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, चार की चारों बत्तियों को लगाओगे, आप लोगों को अपने पितरों का स्मरण करना है कि हे पितृ, हे पितृ देवता, हमारे घर में जिस भी प्रकार से कोई भी समस्या आ गई है, चारों दिशाओं के लिए हमने दीप प्रज्वलित किया है, इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी गलतियां हुई हो हमें क्षमा करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें दीप जलाने का ढंग नहीं, हमें जल चढ़ाने का ढंग नहीं, हमें आरती करने का ढंग नहीं। हमें क्षमा करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। ऐसे क्षमा याचना करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे और जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल अगर आपके पास में होना, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। काले तिल को अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है तो वो पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से हट जाएं। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, आटे के दीपक को चावल के दाने के साथ में उठा लेना। जब भी आपको मौका मिले 1, 2, 4, 10 दिन में, किसी पीपल पेड़ के नीचे उसे चुपचाप छोड़ के चले आना। इससे पितृदोष की जो संभावनाएं आपके घर में होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी मैंने आप लोग को हर बार की अमावस्या तिथि पे बताया है ना। देखो, सबसे पहले नियम समझ लो। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ क्या है? आपको काली मिर्च दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय से आप 2 फायदे कर सकते हो। कैसे? पहला, अगर घर का कोई इंसान रोगी है तो उपाय कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी इंसान क्रोध कर रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए?
5 काली मिर्च चाहिए हो। काली मिर्च को कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च लेनी है, मात्र 5, है ना। अब इस 5 काली मिर्च को लीजिएगा। आपके घर का जो भी इंसान क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस 5 काली मिर्च को लेकर के उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जो भी व्यक्ति बीमार है या जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, 5 काली मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में लेकर के आप लोगों को सर से लेकर के पैर तक उस व्यक्ति के 7 बार घुमा देना है ना। 7 बार घुमाने के बाद में दोबारा से वही काम करना है। या आप अपने घर के मेन गेट के बाहर जा सकते हो या फिर आप अपने घर की छत पे जा सकते हो। वहाँ पर जाना और चुपचाप ऐसे खड़े हो जाना, ठीक है ना। खड़े होने के बाद में आपके पास में जो 5 काली मिर्च है उसे 5 दिशाओं में फेंकेंगे। कहाँ कहाँ? सबसे पहली काली मिर्च ऊपर फेंकनी है, दूसरी काली मिर्च नीचे फेंकनी है, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंकनी है, चौथी काली मिर्च बाएं फेंकनी है। 4 तो हो गए। आप कहोगे भैया 5वीं कहाँ फेंकेंगे? आप जिस भी दिशा में फेस करके खड़े हो, जिस भी दिशा में देख रहे हो, उसके पीछे साइड में क्या करना है? 5वीं काली मिर्च फेंक करके और चुपचाप नीचे चले आना है। करके देखिए इस उपाय को। आपके घर का जो भी व्यक्ति रोगी होगा उसकी बीमारियां ठीक होंगी। जो भी व्यक्ति क्रोध करने वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा, उसकी क्रोध करने की क्षमता और गुस्सा करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर। तो यहाँ पे आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए। बहुत ज़्यादा स्पेशल उपाय की बात करने जा रहा हूँ जो कि आप सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए हो पूजा पाठ से संबंधित या फिर रुद्राक्ष, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। अब चलो बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में लगता हो आपको ना कि हमेशा नज़र लग जाती है, टोने टोट के कोई करा के चला जाता है। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं बट फिर भी कुछ भी ठीक नहीं है। देन आप इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक शमी का पत्ता चाहिए हो, है ना। अगर शमी का पत्ता बहुत खोजने के बाद भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप शमी के पत्ते की जगह पे चावल का एक दाना ले सकते हैं ना। इसके साथ ही साथ हमें काला तिल लेना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है? काला तिल है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग को 11 दाने काले तिल के लेने हैं। एक शमी का पत्ता और 11 दाने काले तिल के लीजिएगा। अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना, जो दरवाज़ा नहीं है मेन वाला, चाहे आप रेंट पे रहते हो या फ्लैट में रहते हो, मेन डोर हर घर का, हर एक बंगले का एक ही होता है। उसी मेन गेट के बाहर निकलना और कहीं पे भी आसपास उस गेट के बाहर आपको मिट्टी दिखाई दे जाए, उसी मिट्टी के अंदर आपको उस एक शमी के पत्ते को और 11 काले तिल को ज़मीन के अंदर दबा देना और इस कामना से दबाना कि हमारे घर में नज़र टोने टोट के हाय लगते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। जो आपने एक शमी का पत्ता लिया और 11 दाने काले तिल के लिए हैं, पहले इसे लेके अपने पूरे घर में घूम लेना जितने भी कमरे हैं। देन आप इसे ला करके घर के बाहर मिट्टी में दबाने से कभी कोई इंसान आपके घर में नज़र नहीं लगा पाता है। परिवार में खुशियाँ बहुत आती हैं, ठीक है ना। करिएगा। एक सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी विशेष के लिए होगा, आपकी इच्छा के लिए होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है? आपको लेना होगा इस प्रकार से एक बेलपत्र और बेलपत्र के साथ में ही हमें लेना होगा क्या? पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो गीला होना चाहिए, ठीक है ना। पीले चंदन को आप लोगों को बड़े वाले पत्ते पे कुछ ऐसे लगानी है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे लगानी, ठीक है ना। लगा दिया और उसके बाद में इसी पीले चंदन के ऊपर चावल का एक दाना, मात्र एक दाना चिपका देना और फिर इस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपके विशेष हों, वो कहते हुए समर्पित मात्र करने से आपकी चाहे वो कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा। हम जब भी कोई भी बेलपत्र समर्पित करते हैं, डंडी रखते हैं माता अशोक सुंदरी की तरफ। बट इस उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट करना है। इस बार आज अमावस्या तिथि पे जो बेलपत्र समर्पित करने जा रहे हो उसकी डंडी आपको रखनी है अपनी तरफ
और जो पत्ती का मुख होगा, पोर्शन होगा, वो किस तरफ होगा, माता अशोक सुंदरी की तरफ। कुछ इस प्रकार से नियम से समर्पित करते हैं तो फल आपको अच्छा मिलता है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।